नमस्कार दोस्तों। जो खबरें हैं आज की डेट में बड़ी ही खूबसूरत आ रही है। वेस्टर्न वर्ल्ड ने अभी एक वॉर शुरू कर दिया है इस्लाम के खिलाफ। मैंने वीडियो बनाया था कि 24 मस्जिदें हैं यूके के अंदर जो पकड़ी गई हैं, जहां पर हेट स्पीच का काम किया जा रहा था। जैसे भारत के अंदर जामिया जो कोई मस्जिद है इनकी, वहां पर क्या मिला है, फेक करेंसी की फैक्ट्री लगी है अंदर मदरसों में। वैसे ही वहां पर भी इनको यूके में, अमेरिका में भी फेक करेंसी प्रिंट करने वाली फैक्ट्रियां इनको मिल जाएंगी। अब जब इनके घर में आंच पहुंची है तो ये जागे हैं, ये वेस्टर्न पावर्स। अब इन्होंने बोलना शुरू कर दिया, अब हम इस्लाम को अपने यहां से धक्के मार के बाहर निकालेंगे। तभी आपने देखा है कि जब जो वेस्टर्न पावर्स हैं उन्हें हमेशा ही कोई ना कोई युद्ध चाहिए होता है, लंबे युद्ध। जो लंबा युद्ध होगा उसके अंदर ये अपने जो हथियार हैं उन्हें टेस्ट करते हैं, उसके बाद बेचते हैं। और बेस्ट वे क्या होता है कि पहले एक प्रॉब्लम को क्रिएट किया जाए और उसके बाद उसको सॉल्व करने की बातें बोली जाए। अब उसके दो बेनिफिट होते हैं। एक, पैसे बनाते हैं ये पॉलिटिशियंस। दूसरा, ये अपने लोगों को ये भी दिखाते हैं कि देखिए आप तंग थे, हमने उसका सोल्यूशन निकालना शुरू कर दिया। आप अफगानिस्तान देख लीजिए, आप मिडिल ईस्ट देख लीजिए। वहां पर पहले अल कायदा को खड़ा किया गया, अब किसके खिलाफ? रशिया के खिलाफ, यूएसएसआर के खिलाफ। फिर ये अल कायदा को खत्म करने के लिए इन्होंने हथियार बेचने शुरू कर दिए, युद्ध शुरू कर दिया। आईसिस को क्रिएट किया गया, जिसे ये दाइश भी बोलते हैं, उसे भी अमेरिका ने खड़ा किया। आज उसी से ये फाइट कर रहे हैं उन्हें खत्म करने के लिए। यानी कि प्रॉब्लम पहले क्रिएट खुद करी, उसके बाद उसके ऊपर हथियारों का ये टेस्ट करते हैं। नया युद्ध जो शुरू कर दिया है वो इस्लाम के खिलाफ है। पहले उनको आने दिया, कॉकरोचों की तरह मल्टीप्लाई अपने देश में होने दिया। अब बोलते हैं हम इन्हें उठाकर बाहर फेंकेंगे। बट ये बड़ा ही खूबसूरत एक नारा दिखता है हमें, क्योंकि मैं पहले भी बोला है, अब दोबारा बोलता हूं। यूके में जैसे ही लिब्रांडो की गवर्नमेंट आई है, उन्होंने ओपनली इनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया, इन कॉकरोचों को। और जो वहां की लोकल पॉपुलेशन है वो अब सड़कों पे आ गई है। हम इन्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे, इन जाहिलों को हम बाहर निकाल कर ही छोड़ेंगे। और यही मैं बोल रहा था कि ये होगा और वही हो भी रहा है। और ये जो जाहिल हैं इन्हें अपनी वैल्यू भी पता लग रही है कि इनकी वैल्यू जीरो है पूरे दुनिया में। ये पहले बड़े भंगड़े डाल रहे थे, देखिए जी हमें बुलाया गया, हमें तो रेड कार्पेट दिया जा रहा है। उन्होंने अपने हथियार तुम्हारे ऊपर यूज करने हैं क्योंकि तुम्हारी वैल्यू ही इतनी है। चाइना में मैं देखता हूं, यहां पर चाइना में जो हथियार हैं इनके, उनकी क्वालिटी बढ़ती जा रही है, क्योंकि शिंजियांग में वो सारे अपने जो हथियार हैं वहां पर टेस्ट करते हैं, इसलिए क्वालिटी बेटर हो रही है। वो अमेरिका की तरह बेवकूफ नहीं है, दूसरे कंट्री में जाकर वो वहां पर युद्ध लड़े और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स बर्बाद करे। चाइना अपने ही एरिया में प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर रहा है और अपने टेक्नोलॉजी को बेटर भी कर रहा है। और जो शिंजियांग का एरिया है, उसके जो वहां पे डेजर्ट का एरिया है, उसको बोलते हैं सी ऑफ डेथ। अब आप समझ सकते हैं उसका मतलब क्या है। अब हुआ क्या है यूरोप में और अमेरिका में, वहां पर एक मुहिम शुरू हो गई है कि इनको पकड़ पकड़ के धक्के मार के अपने कंट्री से डिपोर्ट कर दिया जाए। यूरोप में स्पेशली जैसे स्वीडन है, जर्मनी है, यूके है, वहां पर मुसलमानों को पकड़ के बाहर निकाला जा रहा है एट अ वेरी अलार्मिंग रेट। दिखाने के लिए ये बोलते हैं, जो स्टामर है और उनकी जो गवर्नमेंट है ये बोलती है कि हम मुसलमानों के साथ हैं, लेकिन जो इमिग्रेशन वाले वो पकड़ पकड़ के इनको बाहर निकाल रहे हैं। यानी कि एंटी इमिग्रेशन, एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स चरम सीमा के ऊपर हैं आज की डेट में यूरोप, अमेरिका, कनाडा में। मैं कनाडा के ऊपर भी पूरी डिटेल्स मेरे पास कनाडा से आ रही हैं, क्योंकि मेरा ब्रदर वहां पे रहता है, मेरे पेरेंट्स वहां पे हैं आज की डेट में, तो वो सबने मुझे डिटेल्स भेजी हैं वहां पर कि कनाडा में कैसे मुहिम शुरू हो गई है इनको धक्के मार के बाहर निकालने के लिए। और उसका रीजन है कि जो मुसलमान है, इन्होंने वहां पर कभी चाकू मार दिया, कभी किसी को धक्का मार दिया, कभी पेशाब कर दिया। आपने ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी देखी होंगी। इन चीजों से तंग आकर अब यूरोपियंस ने, अमेरिकन ने बोलना शुरू कर दिया, इनफ इज इनफ। हमारे कंट्री के अंदर सिचुएशन खराब होती जा रही है दिन पर दिन, इनके कारण, इन मुसलमान इमिग्रेंट्स के कारण। ये अपने कंट्री में जो गंद डालते हैं, हमारे कंट्रीज में आकर भी ये वही गंद डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे।
क्योंकि ये जानवर है, जानवर जानवर वाला काम ही करता है। इन्होंने वही काम वहां पर जाकर यूरोपियन कंट्रीज में भी करना शुरू कर दिया। इसलिए वहां पर एक बैकलैश है कि इनको उठाकर बाहर फेंकिए। और गवर्नमेंट को जब लोकल लोग सामने आते हैं, बाहर सड़कों पे निकलते हैं, गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ता है। दूसरा एक और चीज है कि जो नॉन यूरोपियंस थे, जैसे भारतीय हैं, चाइनीज हैं, ये हमेशा ज्यादा काम करने वाले लोग थे। वहां पर कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई हो गई है, टैक्सेस हाई हो गए हैं, बेटर अपॉर्चुनिटीज और जगह पे मिलती जा रही हैं। तो चाइनीज और अमेरिका इंडियंस वो यूरोप से, अमेरिका से अब निकलने शुरू हो गए। और उस गैप को भरने के लिए जो यूरोप है, उन्होंने इन कॉकरोचों को बुलाना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये सस्ते में काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। क्योंकि ये सस्ता दिखा करके हम तो सस्ते में 18 घंटे भी काम कर लेंगे। उसके बाद जब ये नंबर बढ़ जाते हैं, फिर ये टेक ओवर करने की बातें बोलते हैं। अब वहां पर इंडियंस और चाइनीज रहे नहीं जिनको एक्सप्लॉइट यूरोपियंस कर सकते थे। वहां पर ये वैक्यूम अब इनको तंग कर रहा है यूरोपियंस को। अब वहां पर काम मिलना बंद हो गया है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है, क्योंकि इनको सब कुछ फ्री में चाहिए। शुरू में काम किया, अब ये जवाई बन गए हैं यूरोप के, इसलिए भी इनको पकड़ के बाहर फेंकना जरूरी हो गया है। तीसरा एक और है कि इनका जो अल्लाह की देन है वो इतनी ज्यादा होती है कि हर एक साल एक बच्चा नया पैदा कर देती है, जो मुसलमान होती है लेडी। जो नॉन मुस्लिम विमेन है, उनके वहां पर आपको मालूम है कि वो तो पूरी लाइफ में एक बच्चा भी कर लें, ये भी गनीमत है। तो अल्लाह की मेहरबानी के कारण जो डेमोग्राफी है वो पूरी की पूरी चेंज होती जा रही है। इससे यूरोप का जो फ्यूचर है, उसका जो पॉपुलेशन का बैलेंस है, वो चेंज हो गया है। इन्होंने सब कुछ बिगाड़ के रख दिया है। इसलिए भी इनको पकड़कर बाहर फेंकने की मुहिम अब शुरू हो गई है। लास्टली एक और चीज है कि जो वहां पर जो इमिग्रेशन के लॉज है, वेस्टर्न गवर्नमेंट्स ने अभी तक उसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के अपने फायदे के लिए यूज किया। अब लोगों ने खुलकर बोलना शुरू कर दिया कि भाई आप इनको यहाँ पे बसाने के लिए सब्सिडी देते हैं, पैसे देते हैं, घर तक देते हैं, हमें कुछ मिलता नहीं है, जबकि टैक्स हम भरते हैं। आप इन कॉकरोचों को सपोर्ट करने के लिए ये सारे काम क्यों कर रहे हो इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी? अब हम अलाउ नहीं करेंगे। यानी कि दोबारा से वहां पर लोकल लोगों ने अब मुहिम शुरू कर दी, वी विल नॉट एक्सेप्ट दैट। इसीलिए ये सारे काम होते जा रहे हैं, इनको पकड़ के बाहर फेंकने का काम शुरू कर दिया गया है। ये मैं ऐसी सेंसेशन न्यूज नहीं बना रहा हूं, ये पूरी की पूरी चीजें आपको पब्लिक डोमेन में मिल जाएंगी आसानी से, जहां पर लोगों ने सड़कों के पे आकर ये प्रदर्शन करने शुरू कर दिए। मैं दिखा नहीं सकता हूं बिकॉज नहीं तो अकाउंट के ऊपर वो स्ट्राइक लगा देते हैं, वीडियोस को चलने ही नहीं देता यूट्यूब, अगर मैं कोई भी ऐसे प्रोटेस्ट की मुसलमानों के खिलाफ कोई भी वीडियो दिखाऊंगा। इसलिए मैं वो ग्राफिक्स को आपको दिखा नहीं सकता हूं। मेरे पास वो सारे प्रूफ्स हैं, जो सारी चीजों के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अब एक और चीज, जो लोकल लोग हैं और जो लोग बाकी की गवर्नमेंट्स भी हैं, जैसे भारत भी है, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि भाई आप ये सारे काम इसलिए करते हैं क्योंकि आपको आपका जो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है उस पे आपको प्रॉफिट होता है, आपने पैसे कमाने होते हैं, इसीलिए ये सारे काम आप कर रहे हो। आपने हमें तो बोल दिया पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, उनको अब बोलते नहीं है, जो हर एक साल बच्चे पैदा करते रहते हैं, 4-4 बीवियां हैं और 15-15, 20-20 पीछे जिहादी उन्होंने खड़े कर दिए हैं। तो ये सारा जब काम अभी यूरोप अमेरिका में होना शुरू हो गया, एक मुहिम शुरू हो गई है लोगों की तरफ से। गवर्नमेंट नहीं कर रहा, गवर्नमेंट अभी भी इनको सपोर्ट कर रही है, लेकिन जो लोग हैं वो सड़कों पे उतर गए हैं कि नाउ वी विल नॉट एक्सेप्ट इट। और आगे आ रहा है ट्रंप, उसने तो पहले बोल दिया इन कॉकरोचों को मैं अपने कंट्री में रहने नहीं दूंगा, इनको धक्के मार के बाहर निकालूंगा। इन जिहादियों को मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूं, हिंदुओं को एक्सेप्ट करता हूं। हिंदुओं ने हमारे कंट्री में जो तरक्की का काम किया है, हमें फाइनेंशियल गेन्स दिए हैं, वो कभी भी ये जिहादी नहीं कर सकते, इनको मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो दोस्तों, ये चीजें हैं जिसके कारण अब एक मुहिम जो शुरू हुई है, ब्यूटीफुल मुहिम, इनको उठाकर बाहर फेंकने की। और जैसे ही वेस्टर्न वर्ल्ड ने ये काम शुरू किया है, भारत ने भी एंटी वायरस प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। राजस्थान में जो शुरू हुआ एंटी वायरस, उसमें जिहादियों को पकड़ा जा रहा है, जो ये ऑनलाइन के फ्रॉड्स करते हैं। यानी कि इनका इकोसिस्टम पैसा है, पैसे के ऊपर मार मारी है मोदी गवर्नमेंट ने। उन्होंने वहां पर फिजिकली पकड़ के इनको बाहर फेंक रहे हैं। हमारे यहां पर इकोनॉमिक वॉर इनके ऊपर शुरू हो गया है। यानी कि वहां पर भी एंटी वायरस है, यहां पर भी एंटी वायरस हमने शुरू कर दिया। ऊपर से करेंसी को हम कंट्रोल करते जा रहे हैं, हम डिजिटल करते जा रहे हैं। इनकी जो धांधली का सिस्टम है वो एक एक करके हम तोड़ते जा रहे हैं। दोस्तों, ये जो क्योस इन्होंने क्रिएट किया हुआ है,
इमिग्रेशन के नाम पर एक क्राइसिस खड़ा कर देते हैं जहां पर भी जाते हैं। भारत के अंदर भी एक क्राइसिस है। क्राइसिस क्या है? क्राइसिस है कि यहां पर ये कॉकरोच पूरे भारत में ये स्प्रेड होते जा रहे हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन मैंने पोस्ट भी डाला था। 4 ही सॉल्यूशन है। या तो योगी मॉडल है, मोदी मॉडल है, चाइना मॉडल है, या इजराइल मॉडल है। आप मुझे बताइए इसके अलावा कोई और मॉडल है क्या? मोदी मॉडल के ऊपर आप बोलेंगे कि मोदी जी का तो कोई मॉडल ही नहीं है। मोदी जी का मॉडल यह है कि वो जड़ से उखाड़ कर चीजों को बाहर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। जो बीबीसी है उसे भी बोलना पड़ा कि ये जो दीमक लगा हुआ पेड़ जो कांग्रेस का लगाया हुआ था उसे मोदी जी जड़ से उखाड़ कर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। ये बोला है बीबीसी ने। मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया था अभी 1 महीना पहले। बट क्या मोदी जी कर सकते हैं या योगी जी करेंगे? चाइना कर सकता है या इजराइल करेगा? कौन सा मॉडल हमें सूट करता है मुझे आप बताना जरूर। लेकिन एक आखिरी चीज जो मैं आपको दोबारा से उजागर करता हूं कि जो सारा काम आज यूरोप, अमेरिका में, यूके में हो रहा है, इनको उखाड़ कर बाहर फेंकने का वो गवर्नमेंट ने नहीं किया, वो लोगों ने शुरू किया है। एक रेजिस्टेंस शुरू करी है। हम अपनी कंट्री को बचाएंगे इन जिहादियों के खिलाफ। और उन्होंने अब सड़कों पे आकर इनको अटैक करना शुरू कर दिया जिस तरह से ये अटैक करते हैं। उससे क्या हुआ? ये डरे हुए हैं। अब ये गुहार लगा रहे हैं कि भाई आप हमारे साथ जो कर रहे हो ये गलत कर रहे हो। यूरोपियंस को बोलना शुरू कर दिया आप हमारे साथ गलत कर रहे हो। जब खुद कर रहे थे तो भंगड़े डालते थे। वैसे ही जैसे हमास ने जब इजराइल पे हमला किया इन्होंने भंगड़े डाले। आज इजराइल इनके पिछवाड़े में बॉम्ब फेंक रहा है। 40,000 जिहादी मार दिए हैं इजराइल ने गाजा के अंदर। इन्होंने 1000 मारा था, इजराइल ने 40,000 मार दिए। और ये हमेशा बोलेंगे आपको और मीडिया भी बोलेगा देखिए वहां पर तो 600 बच्चे थे, 1200 औरतें थी जो मर गई हैं। जो बाकी के जिहादी मारे गए उसको कवर नहीं करेंगे। और यही दोगलापन है जिसके कारण ये सिचुएशन अभी तक यहां तक पहुंची है यूरोप, अमेरिका में, भारत में भी। लेकिन मैं पहले बोला आपको वेस्टर्न पावर्स को कोई मतलब नहीं है इन जिहादियों से। वो इनको 2 टके का नहीं समझते। इन जिहादियों के लिए उनके दिमाग में कोई वैल्यू ही नहीं है। वो क्या चाहते हैं? उनको युद्ध चाहिए। और वॉर ऑन टेरर भी दोबारा से शुरू करेंगे इनके ऊपर अपने ही कंट्रियों में। पहले कभी अफगानिस्तान, कभी सीरिया, कभी कहीं जाकर युद्ध करते थे। अब ये अपने देश में इनके खिलाफ अब ये युद्ध लड़ेंगे और युद्ध इनको लड़ना पड़ेगा और ये चाहते भी हैं। ऐसे बनते हैं भाई। तो यही वेस्टर्न पावर्स का दोगलापन है जो मैंने उजागर करना था आपको। बट खुशी इस बात की है कि अब वहां पर एक्शन लेना शुरू हो गया है इनके खिलाफ। अब भारत के लिए भी एक्शन लेना और भी आसान हो जाएगा। और शायद इसी चीज की वेट मोदी जी भी कर रहे थे। मोदी है तो मुमकिन है। मुझे लगता है कि अब मोदी जी को भी अपने जिसको बोलते हैं कि सारे काम छोड़कर इसी काम के पीछे लगना पड़ेगा अगर इस देश को बचाना है। मैं बार बार मोदी जी को और उनकी टीम को बार बार जगा रहा हूं अपने वीडियोस में कि मोदी जी धृतराष्ट्र बनना बंद कर दीजिए। अब आपको बोलना भी पड़ेगा और एक्शन लेने भी पड़ेंगे। एंटीवायरस आपकी एक स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू किया है। आई होप जिस तरह से कंगना रावत के अगेंस्ट आपने स्टेटमेंट देनी शुरू कर दिए, आप अपने राजस्थान के सीएम के अगेंस्ट देना बंद कर देना। उसके अगेंस्ट शुरू मत करना। पता लगे कि वहां पर आपने ऑपरेशन को ही रुकवा दिया। आई होप अब ये गलती नहीं करेंगे। थैंक यू। जय हिंद एंड वंदे।